चकिया की डायन। एपिसोड 29। अभिमन्यु और प्रीति को कुलदीप के भेजे हुए आदमी ने बेहोश करके गोदाम में बने एक ट्रंक में बंद कर दिया था। जब दोनों को होश आया तो वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगे और अंत में सफल भी हुए। प्रीति गोदाम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी दरवाजे से वही आदमी अंदर आया जिसने दोनों को कैद किया था और उसने दोनों पे फायर कर दिया। गोली ने पहले प्रीति को घायल किया और उसके बाद अभिमन्यु को। दोनों एक दूसरे के सामने ही बेजान से गिर पड़े। जमीन पर खून की धार बह चली। अभिमन्यु किसी तरह खुद को घसीटते हुए प्रीति की तरफ बढ़ने लगा। प्रीति भी किसी तरह अभिमन्यु की तरफ बढ़ रही थी। दोनों की आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही थी। खून बहने की वजह से वो बेहोशी की हालत की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों किसी तरह एक दूसरे के थोड़े करीब पहुंचे और अभिमन्यु ने प्रीति के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे और अगले ही पल दोनों की आंखें बंद हो गई और शायद सांसें भी। ये देख उस आदमी के चेहरे पे कुटिल मुस्कान आ गई। इधर चकिया गांव में शाम के 6:30 बजे दीनदयाल अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। वो घबराया हुआ था। अभी तक अभिमन्यु का फोन नहीं लग रहा था। कुछ बुरा होने के डर से दीनदयाल का दिल बैठा जा रहा था। वो मेन गेट पर आया तो उसने देखा कि हाथ में फोन लिए आयुषी वहां खड़ी थी। वो समझ गया कि प्रीति अभी तक लौटी नहीं होगी, इसलिए आयुषी वहां खड़ी उसकी राह देख रही है। दीनदयाल आयुषी के पास गया और बोला, प्रीति मैडम से बात हुई? आयुषी ने ना में सिर हिलाया। उसकी आंखें भीगी हुई थी। दीनदयाल ने उसका परेशान चेहरा देखकर नरम आवाज में कहा, आयुषी, तुम फिक्र मत करो, वो रास्ते में ही होंगी, देखना जल्दी आ जाएगी। आयुषी ने रोती हुई आवाज में कहा, जीजी ने कहा था वो टाइम पर आ जाएगी। अब तक तो आ जाना चाहिए था। मुजफ्फरपुर से आने में इतना टाइम नहीं लगता। ये सुनकर दीनदयाल चौंक गया और उसने आयुषी से कहा, हाँ, प्रीति मैडम भी मुजफ्फरपुर गई है? ये सुन आयुषी ने दीनदयाल को हैरत से देखा और कहा, मतलब और कौन गया है मुजफ्फरपुर? दीनदयाल ने कहा, अभिमन्यु सर भी तो मुजफ्फरपुर गए हैं आज। ये सुनकर आयुषी चौंक गई। दीनदयाल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, क्या पता दोनों साथ में आ रहे हो। इस बात पर आयुषी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तमक कर कहा, मेरी जीजी उस आदमी के साथ कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आयुषी ने ये बात गुस्से से चिल्लाकर कही और पैर पटककर वहां से चली गई। दीनदयाल हैरत से उसे देखने लगा और फिर बोला, आयुषी, रुको तो, मैंने बस यही कहा था, वो दोनों साथ में हो ही नहीं सकते। आयुषी। लेकिन आयुषी घर के अंदर जा चुकी थी और उसने जोर से
दरवाजा बंद कर दिया था। दीनदयाल ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, आखिर मामला क्या है सर जी और मैडम के बीच? आयुषी को भी अभिमन्यु सर के नाम से आग लग जाती है। एक दिन जरूर पता करके रहूंगा। तभी दीनदयाल का फोन बजा और उसने देखा कि दशरथ का कॉल था। दीनदयाल ने तुरंत फोन उठाया और सैल्यूट मारते हुए कहा, जय हिंद सर। टीआई दशरथ फोन की दूसरी तरफ से बोले, कुछ पता चला अभिमन्यु का? दीनदयाल थोड़ा चिंता जताते हुए बोला, अभी तक तो नहीं सर। दशरथ ने कहा, ठीक है, आ जाएगा जल्दी। अच्छा, हम स्कूल के मैदान के पास पहुंचने वाले हैं, जल्दी आओ वहां। ये बोल के दशरथ ने फोन काट दिया। दीनदयाल तुरंत वहां से निकल पड़ा। शाम के करीब 6:45 बजे स्कूल के पास वाला मैदान चकिया निवासियों से भर गया था। मैदान में लकड़ियों का ढेर लगा के होलिका बनाई गई थी, जो अभी कुछ देर में जलने वाली थी। थोड़ी देर में होलिका दहन की रस्म शुरू होने वाली थी। गांव की औरतें रंग बेरंगी साड़ियों में सज धज के इकट्ठा हुई थी। उनके हाथों में रोली, चावल, अगरबत्ती, फूलों, मूंगफलियों, मक्के, गुड़, गेहूं और मेवे आदि से सजी थालियां थी। कुछ औरतें गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां बना रही थी, जिन्हें आग में जलाया जाने वाला था। बच्चे चिल्लाते हुए कूद फांद कर रहे थे। गांव के मर्द भी कुर्तों और पगड़ियों में खूब जच रहे थे। चारों तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था, लेकिन सबकी आंखों में एक डर भी था। हर किसी की नजर न चाहते हुए भी बार बार घड़ी पे और उस खौफनाक बरगद के पेड़ पे जा रही थी। और उस पेड़ को भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से ये सब देख रहा हो। वहीं दशरथ अपने परिवार के साथ वहां खड़े कुछ लोगों के साथ बातें कर रहे थे। यहाँ सरपंच कुलदीप को दशरथ से मिलवाते हुए बोले, दशरथ साहब, ये मेरा बेटा कुलदीप है। कुलदीप ने दशरथ को नमस्कार किया। सरपंच के साथ बलराम और उसके परिवार वाले भी वहां मौजूद थे। तभी दीनदयाल वहां आया और उसने चारों तरफ इस त्योहार की खुशी का माहौल देखा और उसका मन और भी ज्यादा मायूस हो गया। उसके अंदर अभिमन्यु को लेकर एक अजीब सा डर था। यहाँ खुशी से लोग हंसी मजाक कर रहे थे और वहाँ पता नहीं अभिमन्यु किस हाल में होंगे। दीनदयाल इसी बात को सोच सोच कर घबरा रहा था। उसने दशरथ को हंसी मजाक करते हुए देखा और फौरन उनकी तरफ बढ़ चला। दीनदयाल को देखकर दशरथ ने हैरानी में पूछा, अरे दीनदयाल, तुम अकेले आए हो? अभिमन्यु कहाँ है? दीनदयाल ने सरपंच और कुलदीप की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। दीनदयाल को उनके चेहरे से उनके भाव समझ नहीं आ रहे थे। दीनदयाल ने दशरथ को कहा, सर, 1 मिनट इधर आएंगे? मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। दशरथ ने मंडली से कहा, अभी आते हैं। और दीनदयाल के साथ थोड़ी दूर आ गए। टीआई दशरथ ने असमंजस में पूछा, क्या बात है दीनदयाल, सब ठीक तो है? दीनदयाल ने चिंता जताते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं है सर। अभिमन्यु सर अभी तक वापस नहीं आए हैं। मेरा दिल कह रहा है कि वो किसी खतरे में हैं।
पीआई दशरथ ये सुनकर चौंक गए और उन्होंने दीनदयाल से पूछा, तुम्हें कैसे पता अभिमन्यु खतरे में है? दीनदयाल ने सरपंच और कुलदीप की तरफ देखा। कुलदीप उसी की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो दीनदयाल की बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। दीनदयाल ने दशरथ से कहा, सर, आप तो जानते ही हैं कि कोई अभिमन्यु सर का मोपेड पर पीछा कर रहा था और वही मोपेड हमें सरपंच के घर के बाहर मिली थी। दशरथ ने कहा, हाँ पता है, अभिमन्यु ने बताया था, पर वो मोपेड किसकी थी? दीनदयाल ने दबी आवाज में कहा, वही तो बताना चाहता था, मोपेड सरपंच के नाम पे है। दशरथ ने फिर पूछा, लेकिन सरपंच तो यहाँ है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सरपंच ने अभिमन्यु को कुछ किया है? दीनदयाल ने नर्वस होकर कहा, सर, आप जानते तो हैं ये सरपंच कितनी पहुंची हुई चीज है, वो कुछ भी करवा सकता है। ये सुनकर दशरथ के चेहरे के भाव बदल गए। वो जानते थे कि दीनदयाल सच कह रहा था। सरपंच वाकई में एक टेढ़ा आदमी था और कुछ भी कर सकता था। दशरथ ने दीनदयाल से कुछ और देर इंतजार करने को कहा। अगर रात तक अभिमन्यु नहीं लौटा तो उन्हें उसे ढूंढने एक सर्च पार्टी भेजनी पड़ेगी। ये सुनकर दीनदयाल घबराते हुए बोला, सर, कहीं देर ना हो जाए। ये सुनकर दशरथ को झटका लगा। उन्होंने सरपंच और कुलदीप को देखा, जो पंचायत के दूसरे मेंबरों के साथ हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। दशरथ ने दीनदयाल से कहा, अभी इस समय सर्च पार्टी भेजना ठीक नहीं होगा और ना ही सरपंच से कोई पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अगर सरपंच ने कुछ नहीं किया है तो हमारी ही बेइज्जती होगी। बेहतर ये है कि हम सुबह तक वेट करें। दीनदयाल दशरथ की बातों से सहमत हो गया। दशरथ एक बार फिर मंडली की तरफ बढ़ चले। तभी एक कार मैदान के पास आकर रुकी। कार का डोर खुला और उसमें से नारायण शुक्ला बाहर आया। वो कार से उतरकर लोगों की भीड़ की तरफ चल पड़ा। सरपंच तांत्रिक नारायण को देखकर तुरंत उसकी ओर बढ़ चले और पास पहुंचकर उसका अभिवादन करते हुए बोले, शुक्ला जी, आप ही का वेट हो रहा था। इतनी देर से हम सोच रहे थे कि आज के हमारे चीफ गेस्ट कहाँ रह गए। नारायण शुक्ला ये सुनकर गदगद हो गया और उसने कहा, अरे आप भी ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। काहे का चीफ गेस्ट? सरपंच नारायण शुक्ला को वहां ले गए जहां होली का दहन होने वाला था। उन्होंने नारायण शुक्ला से कहा, आप तो जानते ही हैं, आज का दिन बड़ा ही शुभ होता है और ये भी जानते हैं कि होली का दहन का मतलब है बुराई पर अच्छाई का विजय। इसलिए आज आप ही के शुभ हाथों से होली का दहन किया जाएगा। अब वो मैदान में पहुंच गए थे। सरपंच ने सबको होलिका दहन की जगह आने को कहा। सब लकड़ियों के ढेर के चारों तरफ खड़े हो गए। बलराम ने एक लकड़ी में आग जलाई। औरतें थालियां लेकर पूजा के लिए तैयार हो गई। सरपंच ने हाथ में जलती लकड़ी लेकर नारायण शुक्ला को होलिका जलाने के लिए दिया और धीरे से कहा, ये होली का दहन हम सबके लिए शुभ साबित हो सकता है और 5 दिन बाद आपकी विधि हमें इस डायन से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दे। नारायण शुक्ला ने पूरी ईमानदारी से सरपंच को जवाब दिया, बेशक, ये एक शुभ मुहूर्त की शुरुआत है। अब से सब कुछ ठीक होगा। मेरा भरोसा कीजिए।
ये सुनकर सरपंच को तसल्ली हुई। सरपंच ने देखा कि दशरथ उन्हीं की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, दशरथ जी, वहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना, पूजा का वक्त हो गया है। प्रियाई दशरथ दीनदयाल के साथ वहां गए, जहां नारायण शुक्ला होलिका जला रहे थे। सारी औरतें थालियां लेकर लकड़ियों के चारों तरफ खड़ी हो गई और अपनी थालियों से रोली, मक्के के दाने, मूंगफलियां और मेवे वगैरह आग में फेंकने लगी। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सबके चेहरे खुशी से भर गए। त्योहार का आनंद बढ़ता जा रहा था कि अचानक लपटों की तेज आवाज के साथ जलती हुई लकड़ियां नीचे गिर पड़ी। हवा में जलते मांस की बदबू फैल गई। औरतें थालियां फेंककर जोर जोर से चीखने लगी। सबके चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। सामने का नजारा देख नारायण शुक्ला के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें फटी की फटी रह गई। कांपते कदमों से वो पीछे हटने लगे। सरपंच, कुलदीप और बलराम भी हैरानी से सामने देख रहे थे। मैदान के बीचों बीच जमीन में गड़ी एक लकड़ी से बंधी लाल साड़ी में लिपटी हुई एक लाश थी। लाल साड़ी अब जलने लगी थी। जलते हुए मांस की बदबू वहीं से आ रही थी। ये नजारा देख दशरथ और दीनदयाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये किसकी लाश थी और होलिका दहन की लकड़ियों में ये लाश किसने रखी थी? क्या ये डायन का नया शिकार है? क्या होने वाला है अभिमन्यु और प्रीति के साथ? क्या वो सही सलामत है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।